नहीं, वो मुझे धोखा नहीं दे सकता। नहीं, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। वो मुझे धोखा नहीं दे सकता। वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। नहीं, नहीं, नहीं। ओह गॉड, क्या था ये? 3 सालों से मुझे यही आवाजें सुनाई दे रही। ये कैसी आवाजें हैं? क्या होता है मेरे साथ? हमेशा मुझे ये आवाजें क्यों सुनाई देती है? क्या बात है बेटा? क्या हुआ? आप ऐसे चिल्लाए क्यों? कि बुरा सपना देखा क्या आपने? मॉम, फिर से वही सब आवाजें सुनाई दे रही थी मुझे। क्या है ये? कोई बात नहीं बेटा, आप जाओ, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं ब्रेकफास्ट लगाती हूँ। मॉम, मैं एक बार डॉक्टर के पास जाना चाहती हूँ। पहले तो ऐसा बहुत कम होता था, अब डेली होता है मेरे साथ। मैं अब डॉक्टर के पास जाना चाहती हूँ। मैं अभी फ्रेश होकर आती हूँ। मैं कैसे समझाऊं तुम्हें बेटा, ये सब आवाजें तुम्हारी ही हैं। उस एक्सीडेंट में तुम्हारी मॉम मेरी लॉस हो गई थी। तुम्हारा पास्ट ही तुम्हें वापस याद आ रहा है। ओहो, क्या बात है? बड़ा चेहरा मुरझाया हुआ है तुम्हारा। कहीं तुम्हारे बिल्ली ने कोई नई बिल्ली तो नहीं ढूंढ ली अपने लिए? मिमी, क्या बात है? तू इतनी उदास क्यों है? क्या हुआ? जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ है। कुछ पता चला है ऐसा जो बहुत दर्द दे रहा है मुझे। मिमी, क्या हुआ? जीजू के साथ झगड़ा हो गया है क्या तुम्हारा? सब ठीक तो है ना? मुझे साउथ कोरिया वापस जाना है और तू भी मेरे साथ चलेगी। पागल हो गई है क्या तू? मॉम हमें वहाँ पर कभी नहीं जाने देंगी। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है तुम दोनों की? मॉम, मैं साउथ कोरिया जाना चाहती हूँ। शुगर वहाँ पर गया है और मेरा जाना बहुत जरूरी है वहाँ पर। नहीं, कोई साउथ कोरिया नहीं जाएगा। और शुगर वहाँ पे क्या करने के लिए गया है? उसे मना किया था ना मैंने कि अगर वो तुमसे शादी करना चाहता है तो साउथ कोरिया को भूल जाए। मॉम प्लीज, उसकी भी एक पर्सनल लाइफ है। वहाँ पर जाकर उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई है। मॉम का कॉल आया था मुझे, वो बोल रही थी कि शुगर तुमसे मिलना चाहता है। प्लीज मॉम, मैं उसे देखना चाहती हूँ। हम प्लीज, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मैं जाना चाहती हूँ उसके पास। प्लीज मॉम। मिमी बेबी, ओके, अब तुम रोना मत स्टार्ट कर देना। क्या ज्यादा तबीयत खराब है शुगर की? ठीक है, तुम चले जाओ साउथ कोरिया। मॉम थैंक यू सो मच, पर मैं ठीक है साथ ले जाना चाहती हूँ। प्लीज मॉम, आप मना मत कीजिएगा। प्लीज मॉम। नहीं जिमिन, तुम अच्छे से जानती हो ना, तो क्यों जिद कर रही हो? दिखते नहीं जाएगी कोरिया, प्लीज मॉम, प्लीज। तेरे के साथ हूँ ना मैं, और अब जिस बात से डर रही हूँ उसे बहुत ज्यादा वक्त हो चुका है। प्लीज मॉम। ठीक है, पर बेटा प्लीज ध्यान रखना, ते का भी और शुगर का भी, और अपना भी ध्यान रखना। दी, क्या जीजू की तबीयत ज्यादा खराब है क्या? अभी तो आपको शादी की शॉपिंग पर भी जाना था। शुगर बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ। वो मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है और मैं तुम्हें भी साथ लेकर जाना चाहती हूँ। व्हाट? आपने मॉम मुझसे झूठ बोला? जैसे आप बोल रही थी मुझे लगा सच में जीजू की तबीयत खराब हो गई है। शादी से पहले कहीं कुछ उल्टा सीधा करने का इरादा तो नहीं है ना तुम दोनों का? तुम मार खाएगी मुझसे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं और शुगर सच में परेशान हैं। हम दोनों जब कॉलेज टाइम में थे तो हमारा एक फ्रेंड हुआ करता था। 3 साल पहले जब कोरिया छोड़कर हम लंदन आए थे तो उसकी शादी थी। हम शादी में नहीं जा पाए। हमें लगा शायद इसीलिए वो नाराज है, तो इसीलिए हमसे कोई बात नहीं करता, कांटेक्ट नहीं करता कोई। पर जब युंगी साउथ कोरिया एक मीटिंग के लिए गया तो वहीं पर पता चला 3 साल पहले उसका एक्सीडेंट हो गया और वो 3 सालों से कोमा में है। मैं उससे एक बार मिलना चाहती हूँ, उसे एक बार देखना चाहती हूँ। एक्सीडेंट? 3 साल पहले तो कोरिया में मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था ना। उसके बाद का मुझे कुछ याद नहीं। शायद इसीलिए मॉम मुझे साउथ कोरिया नहीं जाने देती। वो डरती है कि दोबारा मेरे साथ ऐसा कुछ ना हो। कैसे समझाऊं मैं तुम्हें कि सपनों में जो चीखें तुम्हें सुनाई देती हैं, जिस शख्स के लिए तुम रोती हो सपनों में,
वो शख्स आज 3 सालों से कोमा में है। उसी से मिलवाने तुम्हें ले जा रही हूँ मैं कोरिया। आप लोग मुझे नहीं जानते पर मैं आप सबको जानता हूँ। जंगकुक की ये हालत कैसे हुई मैं जानता हूँ आपको। आप शायद जिमी के बॉयफ्रेंड थे। मैंने कई बार देखा था आपको जिमी के साथ। ये बहुत लंबी कहानी है। खैर जिमिन कैसी है? वो भी बहुत परेशान होगी ना। दे के जाने के बाद काफ़ी सदमा लगा होगा उसे। बहुत प्यार था उन दोनों बहनों में। तो दे हाँ अब जिमिन ठीक है और नेक्स्ट वीक शादी है। ओह कॉन्ग्रेचुलेशंस। जंगकुक की तो शादी होने वाली थी ना, तो जंगकुक की वाइफ शादी नहीं तो जंगकुक ने तो कभी शादी की ही नहीं थी। व्हाट? क्या जंगकुक ने कभी शादी के लिए हाँ नहीं की थी? नहीं, जंगकुक तो किसी से प्यार करता था तो वो शादी के लिए क्यों हाँ करेगा? अगर सच में जंगकुक की शादी नहीं हुई तो वो क्या था जब 3 साल पहले कॉलेज के बाद जंगकुक की शादी होने वाली थी? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो तो मिसेस जॉन के फ्रेंड की एक बेटी थी। वो जंगकुक को काफ़ी पसंद करती थी, इसीलिए हर जगह ये कहती रहती थी कि उसकी और जंगकुक की शादी हो जाएगी। वो उससे प्यार करती है, उसकी और जंगकुक की शादी हो जाएगी। वो तक इतनी बड़ी गलतफहमी। अब जंगकुक की हालत कैसी है? मतलब डॉक्टर ने क्या कहा? वो कब तक ठीक होगा? जंगकुक ठीक भी है और नहीं भी। जंगकुक का दिमाग ने वर्क करना बंद कर दिया है, जिस वजह से उसकी बॉडी पैरालाइज्ड हो चुकी है। वो सुन भी सकता है और देख भी सकता है। हमारी आवाज़ उसके कान तक तो पहुंचती है पर दिमाग तक नहीं पहुंचती। वो बोल भी सकता है। वो हर टाइम एक लड़की का नाम लेता है जिसे वो बहुत प्यार करता है। वो हर टाइम उसका नाम लेता रहता है। डॉक्टर ने कहा है कि वो खुद ही जीना नहीं चाहता और उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि जिस लड़की का वो हमेशा नाम लेता है वो उसके सामने आएगी, उसे देखेगा, उसकी आवाज़ सुनेगा तो शायद उसकी बॉडी रिएक्ट करे, उसका माइंड रिएक्ट करे। पर हम डॉक्टर को क्या बताएं कि अब वो लड़की नहीं रही और वो लड़के ते हैं, राइट? आपको कैसे पता इस बारे में? मैं ही नहीं, ये बात ते भी जानती थी कि जंगकुक उससे प्यार करता है। हम सबको माफ़ कर देना चाहिए। अब छोटी सी गलतफहमी की वजह से 2 जिंदगियां बर्बाद हो गई। ते और जंगकुक। ते जिंदा है पर उस एक्सीडेंट की वजह से वो अपनी याददाश्त खो चुकी है। वो किसी को नहीं जानती अब। जंगकुक की नहीं प्यार करता था ते से। ते भी जंगकुक से प्यार करती थी पर अब वो सब कुछ भूल चुकी है। जंगकुक को भी भूल चुकी है वो। इतना बड़ा धोखा, आपके एक छोटे से झूठ ने जंगकुक की जिंदगी बर्बाद कर दी। इवन जंगकुक की नहीं, उसके मॉम डैड की भी। जंगकुक को ऐसे देखकर उनके मॉम डैड का क्या हाल है आप जानते हैं? जंगकुक की ऐसी हालत कोई एक्सीडेंट नहीं है, वो सुसाइड है। जब उसे पता चला कि ते अब इस दुनिया में नहीं रही, आपके इस छोटे से झूठ ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। 3 साल उसके माँ बाप ने कैसे बिताए हैं वो सिर्फ वही जानते हैं। मेरा हॉट सेक्सी बेटा क्या कर रहा है? ये लो मैं तुम्हारे लिए बनाना मिल्क लेकर आई हूँ, पी लो इससे पहले। गुड मॉर्निंग मॉम। आपका बेटा हॉट और सेक्सी के साथ साथ हैंडसम भी है। हाँ मेरा बेटा तो बहुत हैंडसम है। बेटा किसका है? मेरा अर्जुनी का। हैंडसम तो होगा ही। अच्छा बहुत हो गया। अब जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जाओ, कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा। ओके माय ब्यूटीफुल मॉम, मैं आता हूँ 5 मिनट में रेडी होकर। ओह मजनू, 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं हम। अगर तेरी लैला आएगी ना कॉलेज तो वो अंदर ही आएगी। चल ना कैंटीन में बैठते हैं यार, 1 घंटे से वेट कर रहे हैं यहाँ पर खड़े उसका। रुक जा यार, वो आएगी भी कि नहीं? हमेशा आ जाती थी इस टाइम पर आज क्यों नहीं आई वो? ले भाई आ गई तेरे दिल की धड़कन। लगता है ये मुझे सदियों से चाहूं तुझे, मेरे सपनों में आके अपना मुझको बना के, मेरे सपनों में आके अपना मुझको बना के, मुझ पे तू करे। कम वक्त ये पल यहीं
गई थी तू? इतनी लेट आता है क्या कोई कॉलेज? ओह अच्छा जी, उस बिल्ली से मिलने के लिए आप जल्दी घर से निकल जाती हो ताकि उसके साथ भी टाइम स्पेंड करो। मुझे लेकर नहीं आती, ये नहीं कि अपनी छोटी सिस्टर को साथ में कॉलेज लेकर आओ। वैसे बॉयफ्रेंड के नाम पर शुगर डैडी ढूंढा है? आप कॉलेज स्टूडेंट और वो सीईओ। ज्यादा मत बोल, जीजू है वो तुम्हारा। तो क्या हुआ, एज डिफरेंट तो चलता है। तो क्या हुआ, मैं 23 की हूँ और वो 28 का है। महाराज, अगर उसे घूरने से आपके खून का सर्कल स्टार्ट हो गया होगा, आपकी नसें चलना स्टार्ट हो गई होंगी, आपका दिल धड़कना स्टार्ट हो गया होगा ना उसे देखकर, तो अब क्या हम चले? जे हो, तो मेरा दोस्त ही है ना, दुश्मन तो नहीं है ना तू मेरा। थोड़ी देर रुकते हैं ना, अभी अभी तो वो आई है और जब तक यहाँ पर वो बातें कर रही है अपनी बहन के साथ तब तक रुकते हैं ना प्लीज, थोड़ी देर और, जब तक वो वहाँ पर रुकी हुई है। अब धूप में यही खड़े रहने का इरादा है क्या तुम्हारा? तुम क्या चाहती हो कि मैं काली हो जाऊं? दी, आप पहले देखकर बताइए ना, क्या वो अभी भी यहीं पर खड़ा है? क्या 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 कर रहा है वो? तू जानती है, जब तक तू खड़ी रहेगी तब तक वो भी खड़ा रहेगा और उसका बस तुझे घूरने के अलावा और काम ही क्या है? तुझे घूर रहा है वो बड़े प्यार से। हम थोड़ी देर रुकते हैं ना यहाँ पर, मेरी वजह से तो वो वहाँ पर खड़ा है मुझे देखने के लिए, तो प्लीज ना थोड़ी देर रुकते हैं। जब वो चला जाएगा ना तो हम भी चले जाएंगे, प्लीज। अरे अब घूरना बंद भी कर उसे, अभी चलना। क्या धूप में काला करने का इरादा है? कोई लड़की भी नहीं पटेगी मुझसे, अभी चलना। हॉबी प्लीज ना, तू मेरा यार है ना, जब तक वो वहाँ पर खड़ी है तब तक रुकते हैं ना प्लीज। मानना पड़ेगा, बड़ी अजीब सी लव स्टोरी है तुम दोनों की। वो तुझे हर टाइम घूरता रहता है, चुप चुप कर तुझे देखता है, तेरी चुप चुप कर मदद करता है ताकि तुझे पता ना चले। उसे लगता है कि तुझे नहीं पता इन सब चीजों के बारे में कि वो तुमसे प्यार करता है, पर तू जानती है। और उसे बस नहीं पता कि तू भी उससे प्यार करती है और तू भी तो उससे चुप चुप कर देखती है, जानबूझकर वहाँ पर खड़ी रहती है कि वो तुझे देख सके और तू भी चुप चुप कर उसे देखती है। इससे अच्छा है कि तुम दोनों एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स बता दो और डेट करना स्टार्ट करो। नहीं दी, ये अलग ही फीलिंग है, आपको नहीं पता ये कितना सुकून देती है। और मैं चाहती हूँ कि वो खुद आकर मुझे प्रपोज करे। मैं भी देखना चाहती हूँ कि वो मुझसे कितना प्यार करता है और कब तक अपनी फीलिंग्स छुपा कर रखेगा मुझसे। तुम्हारी वजह से मुझे भी लेक्चर बंक करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा वो मशहूर इस टाइम पर कैंटीन में आता है। तुम तो लेक्चर बंक करती हो, समझ में आता है। मुझे क्यों करवाती हो लेक्चर बंक? मिमी, अकेली तो मैं यहाँ पर नहीं आकर बैठ सकती ना, उसे शक हो जाएगा कि मैं उसकी वजह से आकर बैठती हूँ। मैं नहीं चाहती कि उसे पता चले, मैं चाहती हूँ कि वो मुझे प्रपोज करे। पता नहीं वो बनी बॉय मुझे कब प्रपोज करेगा, मैं तो उसका इंतजार करती रहती हूँ। यही बैठा उसे घूरता रहेगा क्या? चल उसके पास जाकर बैठते हैं, उसकी आवाज भी सुन लेना, फिर कहेगा मैंने आज उसकी आवाज नहीं सुनी, अच्छे से देखा नहीं, तो मेरा दिमाग खाएगा। चल उसके पास बैठते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे डर लगता है। दी, एक तो मुझे उस बनी बॉय का नाम भी नहीं पता कि उस बनी बॉय का नाम क्या है, क्या करता है, कहाँ रहता है, उसके मॉम डैड कौन है। मैंने तो तुम्हें बहुत पहले ही कहा है कि हम ऑफिस में चलकर पता करवा लेते हैं उसका नाम, उसका एड्रेस, पर तुम ही नहीं मानती। मिमी, मैं नहीं चाहती कि उसे पता चल जाए कि मैं उसके बारे में जानने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे भी तो ऐसे ही पता चला था ना उसके बारे में। जब मुझे पहली बार पता चला था कि वो मेरे बारे में जानने की कोशिश कर रहा है तो मुझे बहुत गुस्सा आया था, पर जब उसे देखा तो पता नहीं क्यों, पर मुझे उसे देखते ही प्यार हो गया और मैंने खुद अपने बारे में सब कुछ उसके पास पहुंचा दिया। मैं कभी उसके इतना क्लोज गई ही नहीं, मैं उसकी आवाज सुनना चाहती हूँ, मैंने कभी उसकी आवाज नहीं सुनी। तो ऐसी बात है, तो ठीक है, आज मैं तुम दोनों का मोमेंट बनाऊंगी, वो भी बटरफ्लाई मोमेंट। वो कैसे मिमी? पर उसे पता भी नहीं चलना चाहिए कि मैं उसे जानती हूँ या मैंने जानबूझकर ये किया। ऐसा फील होना चाहिए कि ये गलती से हुआ है।
हे हे रिलैक्स, कुछ ज्यादा इमेजिनेशन करने की जरूरत नहीं है। मैं बस तुम्हें उसकी आवाज सुनना चाहती हूँ ना, तो बस इतना ही करूंगी मैं। और तो शायद मुझे जानती नहीं है कि मैं कौन हूँ। स्वीटी क्वीन कहते हैं मुझे सब। पर मिमी, तुम करने क्या वाली हो? लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में होगा जो भी होगा। व्हाट लाइब्रेरी? लाइब्रेरी में वो हिलने तक नहीं देते और अब बोलने तक नहीं देते, तो लाइब्रेरी में क्या ही होगा? तुम दोनों का जो होगा ना, वो लाइब्रेरी में ही होगा, क्योंकि जिस तरह वो फट्टू है ना, उसी तरह तुम भी फट्टू है। एक दूसरे से बात करने से डरते हो तुम दोनों, मेरी तरह बन फ्लैटी टैटी माइंडेड। हाँ हाँ, वो तो मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ। जीजू से आप क्या ही शर्माते होगे, उल्टा जीजू आपकी बातों से शर्मा जाता होगा। वेरी फनी। अब लाइब्रेरी चले। दी प्लीज, ये मुझसे नहीं होगा, कोई और आइडिया सोचते हैं ना प्लीज दी। तो पागल है क्या? वो तेरे पीछे पीछे लाइब्रेरी तक आ गया, वो बैठ गया ना, तो फिर भूल जाना। इससे अच्छा मौका तुझे नहीं मिलेगा, अभी जा ना। प्लीज ना मिमी, मुझे डर लग रहा है, मुझसे नहीं होगा। मैं उससे कैसे बात करूंगी? कुछ और आइडिया सोचते हैं ना प्लीज। तुझे मेरी कसम, तू जाएगी, अभी जाएगी, इससे पहले कि वो बैठ जाए। तू जाना, इससे अच्छा मौका तुझे और नहीं मिलेगा, प्लीज। ओके, मैं जा रही हूँ। ओह गॉड, प्लीज हेल्प मी। Excuse me. Relax, relax. Excuse me. वो बुक नहीं पहुंचे, मेरा हाथ निकाल दोगे प्लीज? जी, क्या? वो मेरा मतलब वो कि वो मेरा हाथ नहीं पहुंचा, तो क्या आप प्लीज मेरी हेल्प कर दोगे? वो बुक निकाल दीजिए प्लीज। थैंक यू। मैंने आपको एक दिन देखा था, आप बॉक्सिंग कंपटीशन में उस दिन जीते थे, तो उस दिन मैं आपसे मिलना चाहती थी। मुझे काफी अच्छी लगी आपकी बॉक्सिंग। वैसे तो उस टाइम आपको सब जेके बुला रहे थे। आपका रियल नेम क्या है? आप कहाँ खो गए? मैं आपसे बात कर रही हूँ। हाँ, जी, मेरा नाम मेरा नाम जियांगकुक है। ये तो भाग गया, कितना ज्यादा डरता है ये। जी मैंने सच ही कहा, सच में ये फट्टू है। तो मेरी प्यारी बहना, क्या बात हुई तुम दोनों में? कुछ कहा क्या उसने? कहाँ ही कुछ बात हुई, सच ही कहा था आपने। सच में वो फट्टू है, पर उसकी वॉइस बहुत ही ज्यादा स्वीट थी दी। सच में जैसे शहद हो, कितनी ज्यादा प्यारी थी उसकी वॉइस। क्या हुआ? क्या सोच रही हो तुम? कुछ नहीं, आपको तो पता है ना मुझे बर्फ का मौसम कितना पसंद है। बर्फ का मौसम है पर बर्फ पड़ ही नहीं रही। पता है आपको थी, मेरा ना एक छोटा सा ड्रीम है, वो ये कि अगर कोई लड़का मुझे प्रपोज करे ना, तो वो बर्फ में करे। हल्की हल्की सी बर्फ पड़ रही हो और वो अपनी मेज पर बैठकर मेरे आगे ड्रिंक करे और मुझे प्रपोज करे, और मैं नखरे करूंगी थोड़े से ज्यादा नहीं। ऑफ कोर्स मैं लड़की हूँ, मेरा हक है, मैं थोड़े से तो नखरे दिखाऊंगी ही ना। हाँ, फिर मैं उसी वक्त उसे हाँ भी कर दूंगी। और जब मैं उसे हाँ करूंगी, वो मुझे रिंग पहनाए और मेरे धीरे धीरे से पास आए और मुझे गोद में उठाए और मुझे एक डीप किस करे। और हाँ, ये मेरे छोटे छोटे से सपने, पता नहीं कब वो बॉय आएगा और मेरा ये ड्रीम सच करेगा, पता नहीं कहाँ है। वो चला गया तुम्हारी बातें सुनकर। ये तुम जानबूझकर बोल रही थी ना, तुम उसे बता रही थी ये सब। ऑफ कोर्स उसे आइडिया ही दे रही थी मैं। नेक्स्ट मंथ से हमारा एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, कॉलेज खत्म हो जाएगा। उसने मुझे अभी तक प्रपोज नहीं किया, पता नहीं क्या सोच रहा है। सोचा मैं ही उसे आइडिया दे दूं। और बर्फ तो मुझे पसंद ही है, और वैसे भी पता नहीं कब स्टार्ट हो जाए, तो सोचा क्या पता वो मुझे आइडिया दे दूंगी तो प्रपोज ही कर ले मुझे। अच्छा, अब बहुत हो गया, अब चल क्लास स्टार्ट हो गई होगी, लेट हो गए तो टीचर डांटेंगी हमें। ए मजनू की औलाद,
हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं और टेरेस पर क्या करने आए हैं हम दोनों? ए, उसने कहा कि उसे बर्फ पसंद है, इसीलिए तो ये क्या ये फॉर्म लेकर आया है क्या तू? उसके लिए कुछ भी। तू रुक यहीं पर। हे, तेरे पास का कोई सुपर पावर आ गई है जो तू बर्फ गिराएगा? चल नीचे चलते, लेक्चर स्टार्ट हो गया। वैसे भी तो उसकी वजह से बहुत लेक्चर बंक करता है, फेल हो जाएंगे इस बार लगता है हम। हे, देख बाहर बर्फ पड़ रही है। नहीं, ये तो खत्म हो गया। ओह गॉड जी प्लीज। अब क्या करेगा मजनू? तेरी तो सुपर पावर्स खत्म हो गई। हाँ, ये क्या? ये तो सच में स्टार्ट हो गई। ओह गॉड, थैंक यू सो मच। मैं आपसे नाराज हूँ। आप हमेशा दी के पीछे पीछे घूमते रहते हो, आप अपनी बियर को भूल गए। नो बियर, किसने कहा बेटा मैं आपको भूल गया? मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ? और आप तो अपनी दी को अच्छे से जानते हो ना। ये देखो, मैं आपके लिए फ्लावर बुके लेके आया हूँ। देख नहीं, मैं गलत सोच रहा हूँ। ये लड़का उसका फ्रेंड भी तो हो सकता है ना। पर देने से हक किया और उसने उसे फ्लावर बुके भी दिया। नहीं, मैं गलत सोच रहा हूँ। ये फ्लावर बुके तो बहुत ज्यादा अच्छा है। ये देखो रिंग्स, अच्छी है ना? तुम्हें पसंद आई? वाओ, ये तो बहुत ज्यादा क्यूट है। तो यही सरप्राइज था मिमी के लिए। मेरी बेबी मोची को पसंद तो आएंगी ना ये? मैंने आंटी से बात कर ली है। अब तुम दोनों के एग्जाम्स खत्म होने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि एग्जाम्स के बाद वो हम दोनों के एंगेजमेंट की डेट फिक्स कर देंगी। वाह, अब आप दोनों का तो सब कुछ सेट है। मेरा पता नहीं कब होगा। मैंने तो मॉम को भी बता दिया है उसके बारे में। अब तो मॉम भी पूछती है कि तुम दोनों की बात आगे बढ़ी कि नहीं। हाँ मॉम, तुम कह रही थी मुझसे कि मैं शादी की बात कर लेती हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि वो मुझे प्रपोज करे। ऐसे ही मैं शादी नहीं करना चाहती उसके साथ। अगर वो तुम्हें प्रपोज नहीं कर रहा तो तुम कर दो, ये ना हो कि बाद में देर हो जाए। मैं भी यही सोच रही हूँ। लगता है मुझे ही बात आगे बढ़ानी पड़ेगी। इसका मतलब किसी और से प्यार करती है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो उसकी लाइफ है, वो कुछ भी कर सकती है अपनी लाइफ में। मैं तुम्हें ऐसे नहीं दे सकता। दे मैं तुमसे बहुत दूर चला जाऊंगा, बहुत दूर, इतना दूर कि मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी वापस नहीं आऊंगा मैं। अरे जंकुक बेटा, तुम आ गए। जंकुक, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। तुम्हें तो पता है ना कि मेरी फ्रेंड की एक बेटी है, वो तुम्हें बहुत पसंद करती है। वो तुम्हारे साथ शादी करना चाहती है। तुमने भी तो उसे देखा है। तो क्या वो तुम्हें पसंद है या नहीं? देखा, बॉयफ्रेंड है। मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता? मैंने क्यों नहीं इस बारे में पता करवाया? देखा, बॉयफ्रेंड है। नहीं, मैं उसके बगैर कैसे रहूंगा? देखा बॉयफ्रेंड है। अरे कुकी, क्या बड़बड़ा रहा है अकेले में? तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, हाँ या ना? कुछ तो जवाब दो, हाँ या ना? हाँ मॉम, हाँ। मेरा प्यारा सा बच्चा, अभी जाओ, तुम थक गए होगे ना, फ्रेश होकर आओ। मेरा प्यारा सा बच्चा। वैसे इसे पता भी चला, मैंने इससे पूछा क्या, कैसे हाँ बोलकर चला गया? इतनी आसानी से इसने हाँ बोल दिया। खैर, मेरी बात थोड़ी ना टालेगा। मिमी, मेरा दिल नहीं लग रहा यार। उसे 1 वीक से नहीं देखा। वो कॉलेज क्यों नहीं आ रहा 1 वीक से? कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं है ना? क्या हुआ होगा? वो क्यों नहीं आ रहा कॉलेज? मुझे कैसे पता होगा कि वो क्यों नहीं आ रहा? अगर तू हाँ करे तो हम उसके दोस्त से पूछ लेते हैं कि जंको क्यों कॉलेज नहीं आ रहा। अरे ओ महाराज, 1 वीक से कॉलेज क्यों नहीं आ रहा तू? नहीं कॉल को उठा रहा है मेरा 1 वीक से। ऐसी क्या बीमारी पड़ गई तुझे? अब भौंकेगा कुछ? हे जंको, तू रो रहा है? क्या हुआ? अरे ओ गधे, एक बार मुझसे पूछ लेता। दिल तो करे कि कान के नीचे दूं। 1 हफ्ते से मुझे लगता है रो रो कर तूने यहाँ बाहर ला दी होगी। एक बार मुझसे पूछ तो लेता। वो जिमिन का बॉयफ्रेंड है यार, वो तेरे का बॉयफ्रेंड नहीं है, समझा? तू सच बोल रहा है ना? मतलब वो जिमिन का बॉयफ्रेंड था। मतलब मेरी देते का बॉयफ्रेंड नहीं है। मेरी देते का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है।
इमेजिन अगर वो सच में तेरी दी का बॉयफ्रेंड होता तो। इसीलिए कह रहा हूँ कि उसे प्रपोज कर दे इससे पहले कि कोई और उसे उड़ा ले जाए। तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मैं वो देर नहीं कर सकता। मैं कल ही कॉलेज में उसे प्रपोज करूंगा। और हाँ, ये वाइन को क्या बोला है तुमने? उसने पूरे कॉलेज में तेरी और उसकी शादी का ढिंढोरा पीटा हुआ है। इससे पहले कि तेरे को पता चले और वो कल समझे अपने पहले दिल की बात बता दे उसे। दी, पता चला आपको कि जंकुक क्यों कॉलेज नहीं आ रहा? बताओ ना जल्दी। वो वो लड़की तो तुम्हें पता ही है, जो हमेशा जंकुक के आसपास घूमती रहती है, उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करती है। वो जंकुक की शादी हो रही है उसके साथ। मुझे नहीं पता ये बात सच है कि झूठ है, वो झूठ भी तो पड़ सकती है ना। पर उसने पूरे कॉलेज में ये बात फैला दी, इसीलिए शायद 1 वीक से वो के कॉलेज नहीं आया। देख, तू टेंशन मत ले, ये तो झूठ भी हो सकता है ना। हो सकता है ना उसने ये झूठी बात फैलाई हो। वैसे भी तो हमेशा उसके आगे पीछे घूमती रहती है, तो ये झूठ भी हो सकता है। नहीं मिमी, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता मिमी। वो मुझे चीट नहीं कर सकता मिमी। वो प्यार करता है ना मुझसे। नहीं मिमी, वो प्यार करता है मुझसे। 3 सालों से मेरे आगे पीछे घूम रहा है। वो प्यार करता है मुझसे मिमी। जरूर उस कमीनी ने झूठ बोला होगा। हमेशा मेरे कुकी के आगे पीछे घूमती है वो झूठ बोला होगा मिमी इसने। वो प्यार करता है ना मुझसे। वो प्यार करता है ना मुझसे। बोलो ना मिमी, वो ये झूठ है ना मिमी? वो प्यार करता है ना मुझसे। वो ऐसा नहीं करेगा ना मेरे साथ। हाँ बेबी, वो तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम्हारे साथ वो ऐसा नहीं करेगा। चलो हम घर चलते हैं, हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में। यार, वो आज कॉलेज क्यों नहीं आई? मैंने पहले ही उसे 1 वीक से नहीं देखा। तुझे नहीं पता मैं कितना तड़प रहा हूँ उसे देखने के लिए। आज मैं उसे प्रपोज करना चाहता था और आज वो कॉलेज ही नहीं आई। हाँ, मुझसे बेहतर तुझे और कौन ही जानता होगा कि कितना तड़प रहा है तो उसके लिए भी। ऐसे जैसे बिना पानी के मछली तड़पती है, ऐसे तड़प रहा है अभी तो। बेबी, क्या बात है? ते ठीक तो है ना? तुमने अचानक से मुझे बुला लिया, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है योंगी, मुझे डर लग रहा है। प्लीज कुछ करो। ते पागलों जैसे हरकतें कर रही है, कुछ समझने की कोशिश ही नहीं कर रही वो। प्लीज कुछ करो योंगी। प्लीज बेटा, मुझे तो एक बार बताओ कि वो लड़का कौन है, कहाँ रहता है? मैं जाकर उसके साथ बात करूंगी ना। मैं उसके घर जाऊंगी, तुम्हारे बारे में बात करूंगी। मुझे एक बार बताओ तो सही बेटा। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। वो मुझे धोखा नहीं दे सकता। वो प्यार करता है मुझसे। वो नहीं दे सकता मुझे धोखा, ऐसा नहीं कर सकता वो। क्या है ये सब? क्या हालत बना ली है तुमने अपनी? वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। वो मुझे चीट नहीं कर सकता। मुझे वो चाहिए। वो आप लाओगे ना उसे आप लाओगे ना? वो मुझे वो चाहिए। हाँ, मैं लाऊंगा उसे। प्लीज शांत हो जाओ। मुझे वो चाहिए। यार, वो अभी तक कॉलेज क्यों नहीं आई? मेरा रोने का मन कर रहा है। वो क्यों नहीं आई अभी तक? वो सच में शादी कर रहा है। वो मुझे छोड़ना चाहता है। उसने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। वो कैसे कर सकता है? मैं उसके बगैर कैसे जीऊंगी? मैं उसे किसी और के साथ नहीं देख सकती। मैं उसे किसी और के साथ नहीं देख सकती। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम सच में प्यार करते हो ना उससे? ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम सच में उससे प्यार करते हो तो उससे जाकर पूछो। अगर वो तुमसे प्यार करता है तो वो तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करेगा। उससे बात करो। ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा बेटा। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं खुद जाकर उससे बात करूंगी। मैं खुद पूछूंगी उससे। वो मुझसे बहुत डरता है बात करने से। शायद इसीलिए मैं खुद जाके उससे बात करूंगी। मैं खुद से पूछूंगी उससे। अब बस बहुत हो गया।
मैं उसके पास जा रहा हूँ। मेरा दिल बहुत जोरों से घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। मैं और वेट नहीं कर सकता। मैं तेरे पास जा रहा हूँ। मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास को। मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। अब किसी की न मानूं, चैन देकर के मैंने बेचैनी आए ली है, नींदें उड़ा के मैंने तुमसे वफाएं की है। लोग कहते हैं पागल हूँ मैं, भी न जाना दिल लुटा। जंकुक देखो, खुद को संभाल मेरे भाई। देखो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। देखो हम हॉस्पिटल चलते हैं ना देखो देखने के लिए। वो ठीक है, उसे कुछ नहीं होगा। नहीं, मैं उसे ऐसे नहीं देख सकता। मैं उसे ऐसे नहीं देख सकता। उसमें हिम्मत नहीं है। अगर मेरे स्टेटस को कुछ हो गया तो मैं खुद को भी मार लूंगा। मैं खुद को भी मार लूंगा। डॉक्टर, आप तेब कैसी है? वो ठीक तो है ना? जी, पेशेंट अब खतरे से बाहर है। 24 घंटों में होश आ जाएगा, पर सिर पर गहरी चोट लगने की वजह से उनकी याददाश्त जा चुकी है। याददाश्त कब तक वापस आएगी ये हम कह नहीं सकते। कभी आएगी भी या नहीं, इसका मतलब उसे पास्ट का कुछ याद नहीं है। तो ठीक है, मैं अपनी बच्ची को यहाँ से बहुत दूर ले जाऊंगी, बहुत दूर। उस लड़की की वजह से आज मेरी बच्ची का ये हाल है। मैं बहुत दूर ले जाऊंगी उसे। साउथ कोरिया उसे वापस कभी नहीं लेके आऊंगी। सबके लिए अब इस दुनिया में नहीं रही। मैं नहीं चाहती कि किसी को पता चले कि ते इस एक्सीडेंट में जिंदा है। अंकल, वो जंकुक, वो जंकुक। जी हो बेटा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? और क्या हुआ है जंकुक को? और कहाँ है वो जंकुक? 2 दिन से घर नहीं आया। कहाँ है जंकुक? प्लीज मेरे साथ चलिए अंकल। मैं आपको ऐसे नहीं बता सकता। प्लीज मेरे साथ चलिए। तुम्हें है पता बेवफा हम नहीं थे, तुम्हें है पता बेवफा हम नहीं थे। प्यार के लिए 4 पल कम नहीं थे, प्यार के लिए 4 पल कम नहीं थे। कभी तुम नहीं थे, कभी हम नहीं थे। एक छोटी सी गलतफहमी ने आज जंकुक और ते की क्या हालत करती है। काश उस वक्त फैसला सोच समझ कर लिया होता तो आज ये सब ना होता। ये जानकर कि ते ठीक है बहुत खुशी हुई, पर ते अब सब कुछ भूल चुकी है। वो जंकुक को भी भूल गई। और अगर जंकुक को कोई ठीक कर सकता है तो वो ते है। अब ते जंकुक के पास कैसे आएगी? ते जंकुक से बहुत प्यार करती है ना। हो सकता है कि वो जंकुक को देखेगी तो शायद उसे सब कुछ याद आ जाए। ऐसा हो सकता है कि जंकुक को देखकर ते की मेमोरी वापस आ जाए, क्योंकि आज भी उसे सपनों में वो चीखें सुनाई देती हैं। आज सामने ते आ रही है। लंगी, वो ठीक तो है ना? क्या तुमने जो कॉल पे मुझे सब कुछ बताया वो सच है? एक मिसअंडरस्टैंडिंग ने क्या कुछ कर दिया लंगी? और हम तेरे को कैसे मनाएंगे लंगी? जंकुक के पास उसे कैसे ले जाएंगे? बेबी प्लीज शांत हो जाओ। मैंने सब सोच लिया है कि क्या करना है। तो यहीं पर है, वो तुम्हें ऐसे देखेगी तो वो पूछेगी। प्लीज शांत हो जाओ। वाह जीजू, आपका घर तो बहुत ज्यादा सुंदर है, पर मेरा रूम कौन सा? मुझे मेरा रूम ही नहीं मिला। बियर को घर पसंद आया? तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे रूम में सभी चीजें तुम्हारी पसंद की रखवाई हैं। चलो मैं तुम्हारा रूम दिखाता हूँ तुम्हें। वाह जीजू, ये कितना क्यूट है। क्या ये रूम मेरा है? ये सभी टॉयज मेरे हैं। आंटी एक बार अपना पूरा रूम देखो ना, शायद तुम्हें कुछ और भी पसंद आ जाए। ये कौन है? ऐसा लग रहा है जैसे मैं इसे जानती हूँ, पर मुझे याद नहीं आ रहा ये कौन है।
तुम इसे जानती होते बहुत अच्छे से। इसका नाम जंगकुक है। बस तुम उस एक्सीडेंट की वजह से तुम इसे भूल गई। हम यहाँ इसी से मिलने के लिए आए हैं। मैंने तुम्हें बताया था ना कि एक लड़का जिसका एक्सीडेंट हो गया वो 3 सालों से कोमा में है, वो यही है। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। देखो बेटा, ध्यान से सुनना, बहुत जरूरी है। मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। ये लड़का जंगकुक है, तुम्हारी मिमी का और मेरा बेस्ट फ्रेंड था। तुम्हारी मिमी ने तुमसे झूठ बोला कि इसका एक्सीडेंट हुआ था, इसने सुसाइड करने की कोशिश की थी। व्हाट? सुसाइड? पर क्यों? उसने ऐसा क्यों किया? मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। ये एक लड़की से प्यार करता था, खुद से भी ज्यादा, इतना कि उसके लिए अपनी जान तक देने की कोशिश की इसने। उसे कभी देखा नहीं था इसने, उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की पर वो उसे मिली नहीं। फिर पता चला कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनने के बाद अब उसका प्यार नहीं रहा, वो सहन नहीं कर पाया और उसने सुसाइड करने की कोशिश की। वो बच तो गया पर 3 सालों से अब वो कोमा में है। उसका माइंड पैरालाइज्ड हो चुका है, उसकी बॉडी पैरालाइज्ड हो चुकी है। माइंड ने वर्क करना बंद कर दिया है। वो सब कुछ देख सकता है, सुन सकता है, बोल सकता है, पर उसका माइंड ये साथ नहीं देता उसका। वो हमेशा एक वर्ड बोलता है, उस लड़की का नाम जिससे वो बहुत प्यार करता है। डॉक्टर ने कहा है कि अगर वो लड़की उसके सामने आएगी तो शायद माइंड वर्क करे, माइंड रिस्पॉन्स करे, उसकी बॉडी रिस्पॉन्स करे। तो क्या तुम मदद करोगी इसमें? मैं क्या उसकी हेल्प कर सकती हूँ? देखो जिस लड़की से वो प्यार करता था उसने उसे कभी देखा तो नहीं था, पर उसका वो नाम जानता था। उस लड़के का नाम ते था। व्हाट? पर ते तो मेरा नाम है। हाँ, तुम्हारा नाम ते है, पर उस लड़की का नाम भी ते था। इसीलिए मैं तुमसे हेल्प चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम वही लड़की बनकर उसके सामने जाओ, उसकी वही ते बनकर उसके सामने जाओ। क्या तुम मदद करोगी प्लीज ते? पर मैं कैसे ऐसा करूँगी? मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती और ना ही उस लड़की के बारे में, तो मैं कैसे करूँगी ये? प्लीज ते। उसके मॉम डैड उसे ऐसे देखकर रोज मर कर जी रहे हैं। कितनी तकलीफ होती होगी ना उसके मॉम डैड को उसे ऐसे देखकर। एक तुम ही हो जो उसकी मदद कर सकती हो। प्लीज ते। पर मैं ठीक है, पर पहले मैं उसे एक बार देखना चाहती हूँ। मैं उसके बाद ही आपको बताऊंगी। मैं ऐसे नहीं बता सकती आपको। थैंक्स टीम, थैंक यू सो मच बेबी। अब तुम रेस्ट करो, अभी तुम थक गई होगी ना, हम कल सुबह चलेंगे उसके पास। ते 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 मिमी, मुझे ऐसे देखकर क्यों रोना आ रहा है? दिल में दर्द हो रहा है मिमी। ऐसा लग रहा है जैसे वो मुझे ही आवाज दे रहा है। रिलैक्स बेबी, रिलैक्स। देखो कितना पेन हो रहा है ना तुम्हें, जबकि तुम उसे जानती भी नहीं हो। सोचो उसके मॉम डैड का क्या होता होगा। अपनी बेटी को ऐसे देखकर उन्हें कितना दर्द होता होगा ना। देखो अंकल आंटी भी तुम्हारे सामने है ना, तो क्या तुम मदद करोगी ते? हाँ मिमी, मैं हेल्प करूंगी, मैं जरूर हेल्प करूंगी। थैंक यू सो मच मेरा बच्चा, थैंक यू सो मच। तुमने हाँ करके बहुत बड़ा आसान किया है हम पर। जंगकुक, देखो मैं तुम्हारी ते जंगकुक, उठो, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। देखो मुझे जवाब दो जंगकुक। देखो मैं तुम्हारी ते थी। जंगकुक, तुम्हें पता है कितने दिन हो गए मैं तुमसे रोज मिलने आती हूँ। मैं इतनी दूर से तुमसे मिलने आई थी और तुम लोग मुझे जवाब ही नहीं देते, ऐसे लेटे रहते हो। मैं नाराज हो जाऊंगी तुमसे और चली जाऊंगी। मुझे पता चला कि तुम्हें गेम्स बहुत पसंद है। जब तुम उठोगे ना हम दोनों मिलकर गेम्स खेलेंगे। तुम मुझे सिखाओगे ना गेम्स, क्योंकि मुझे नहीं आती। सिखाओगे ना मुझे? बोलो, मुझे गेम्स सिखाओगे ना जंगकुक? बोलो ना जंगकुक, तुम मुझे गेम्स सिखाओगे ना? जंगकुक ने भी मूव किया। डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, जंगकुक ने भी मूव किया।
देखो दीदी मैं तब से मिल रहा हूँ जीना दीदी अब बात लगी रही झांको जीना चाहता जीना झांको सॉरी दीदी झांको मेरी दीदी मेरी होश नहीं है मैं जीना नहीं चाहता देखो मैं तुमसे मिल रहा हूँ झांको डॉक्टर क्या अब चंको पूरी तरह से ठीक है? जी मिस्टर मैन, अभी वो पूरी तरह ठीक भी हैं और नहीं भी। मतलब वो 3 सालों से कोमा में रहे हैं। उनकी बॉडी ने, उनके माइंड ने इन 3 सालों में कोई भी मूवमेंट नहीं की, कोई भी रिएक्ट नहीं किया, जिस वजह से उन्हें थोड़ी सी अभी प्रॉब्लम हो सकती है। अभी 1 से या 2 मंथ तक वो उन्हें चलने में या बोलने में प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे वो पूरी तरह से ठीक है, बस अब उन्हें अच्छी केयर की ज़रूरत है। वो जल्द ही चलने फिरने लग जाएंगे और अच्छे से बोलने भी लग जाएंगे। मिमी, मैं कुछ कहना चाहती थी। मुझे पता है कि जंको का ठीक है, उसे होश आ गया है, पर क्या मैं अभी भी क्या उसकी मैं केयर कर सकती हूँ? अगर तुम मना करोगी तो मैं नहीं करूँगी। इससे अच्छी और बात क्या ही हो सकती है कि तुम खुद उसकी केयर करना चाहती हो। और वैसे भी उसे होश तो आ गया है, पर अभी इसे समझने में कि अभी क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, अभी उसे वक्त लगेगा। अभी वो पूरी तरह से ठीक नहीं है। अगर तुम उसकी केयर करोगी तो इससे अच्छी बात और क्या ही हो सकती है। थैंक यू मिमी, थैंक यू सो मच। अगर तुम ये दिल मांग लेते जाने मन, हम तुम्हें जान देते। तुम्हें कैसे हम भूल जाते, मर के भी हम तुम्हें याद आते। तुम्हें है पता बेवफा हम नहीं थे, तुम्हें है पता बेवफा हम नहीं थे। प्यार के लिए 4 पल कम नहीं थे, प्यार के लिए 4 पल कम नहीं थे। कभी तुम नहीं थे, कभी हम नहीं थे, कभी तुम नहीं थे, कभी हम नहीं थे। जी हाँ, मुझे कुछ पूछना है तुमसे। जाको, तूने अभी मुझे बुलाया है ना? तूने मुझे आवाज दी। हाँ, बोलना क्या पूछना है तुझे, बोलना। मुझे दीदी के बारे में पूछना था। मैं जानता हूँ कि तू क्या पूछना चाहता है, यही ना कि ते जिंदा है और यहाँ पर कैसे, वो तुझे कैसे जानती है और 1 महीने से वो तेरा ध्यान रख रही है, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सब पूछना चाहता है ना तो मैं तुम्हें बताता हूँ। एक तू ही पागल नहीं था जिसने सुसाइड करने की कोशिश की, उस पागल ने भी की थी। जोड़ी अच्छी है तुम दोनों की, दोनों ही पगलेट। मतलब मेरी दीदी भी मुझसे प्यार करती है, वो भी मुझसे प्यार करती है। सब मेरी वजह से हुआ, सब मेरी वजह से हुआ। आज जो कुछ भी हुआ सब मेरी वजह से हुआ। मैं कितना ज्यादा अनलकी हूँ ना। मेरी दीदी मेरे पास होने के बावजूद भी मुझसे कितनी दूर है। तब वो मेरे इंतजार कर रही थी और अब जबकि सब कुछ ठीक है तो वो सब कुछ भूल गई है। यंगी, आज मैं बहुत खुश हूँ। जंको पूरी तरह से ठीक हो गया है, पर देखो कुछ भी याद नहीं है। मैं चाहती हूँ कि ये दोनों एक हो जाएं। मैं चाहती हूँ कि देखो सब कुछ याद आ जाए। समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। हो सकता है कि देखो सब कुछ याद आ जाए। मॉम, आप यहाँ पर? हाँ, मैं यहाँ पर। तुम दोनों ने तो मुझे कुछ नहीं बताया, पर तेने मुझे सब कुछ बता दिया। इतनी बड़ी बात छिपाई तुम दोनों ने मुझसे। आई एम सॉरी मॉम कि मैंने आपसे सब कुछ छुपाया, पर मॉम प्लीज उन दोनों को अलग मत कीजिएगा। पहले ही इतने बड़े झूठ की वजह से आज उसकी ये हालत हो गई थी। प्लीज मॉम अब उसे अलग मत कीजिएगा।
प्लीज मामा उन दोनों को एक साथ रहने दीजिए। किसने कहा कि मैं उन दोनों को अलग करना चाहती हूँ? बस देखो सब कुछ याद आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाए। यही तो प्रॉब्लम है कि तेरे को कुछ याद नहीं आ रहा। हमें लगा शायद अगर वो जंकुक को देखेगी तो उसे सब याद आ जाएगा, पर अब पता नहीं क्या होगा। तेरे को कुछ याद नहीं है, पर मुझे तेरी बातों से लगता है कि ते जंकुक से प्यार करने लगी है। प्यार तो वो पहले से करती थी, बस भूल चुकी थी सब कुछ। पर वो शायद फिर से प्यार करती है जंकुक से, पर ये बात ते बता नहीं रही और मैं जानती हूँ कि अब ते ये बात कैसे बताएगी। वो ये छुपा रही है कि वो जंकुक से प्यार करती है। क्या ते सच में जंकुक से प्यार करने लगी है? मुझे भी ऐसा ही लगता है कि ते जंकुक से प्यार करने लगी है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो जंकुक की केयर करने के लिए हमसे कभी नहीं कहती। वो जंकुक के बहुत क्लोज आ रही है। अब आप पूरी तरह से ठीक है, इसीलिए मैंने आपको सब कुछ बता दिया। मैं आपकी तो देती नहीं हूँ, बस मुझे बोला गया था। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए कि मैं आपके देते बनकर आपके पास आई, आपके इतना क्लोज आ गई। अब मैं वापस चली जाऊंगी और शायद ही कभी लौट कर आऊं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। अब मैं चलती हूँ। बाय, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच ते, मेरा इतना ध्यान रखने के लिए, मेरी इतनी केयर करने के लिए। प्लीज एक बार कह दो जंकुक कि मैं तुम्हें छोड़कर ना जाऊं। पता नहीं कैसे, पर मैं तुमसे प्यार करने लगी। प्लीज एक बार कह दो जंकुक, मुझे रोक लो जंकुक, प्लीज मुझे रोक लो। कभी नहीं। जिमिन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मैं ऐसा कभी नहीं करने वाला। तुम कह रही तुम्हें अपने दोस्त के ही प्यार के साथ? नहीं, अगर तेने शादी के लिए मना ही नहीं किया तो क्या होगा? जी हो प्लीज, मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकती, और वैसे भी तुम्हें सिर्फ शादी का नाटक ही तो करना है। और अगर तेने शादी के लिए मना नहीं किया तो तुम कर देना प्लीज। और क्या पता तेरी कभी याददाश्त वापस आएगी भी कि नहीं। मुझे पता है कि ते जंकुक से फिर से प्यार करने लगी है, और ये बात ते छुपा रही है। पता नहीं क्यों, पर वो क्यों छुपा रही है इस बात को कि वो जंकुक से प्यार करने लगी है। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं अपने दोस्त को धोखा नहीं दे सकता, और अगर उसे जंकुक को पता चलेगा तो उसे कितना दुख होगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। जी हो, तुम मेरा दोस्त है ना, तो प्लीज हाँ कर दे। जंकुक, तुम यहाँ पर? और तुझे कैसे पता? और तू जानता भी है ये करने का बोल क्या रहे हैं मुझे? ये कह रहे हैं कि मैं तेरे के साथ शादी का नाटक करूँ। नाटक ही तो करना है ना। तू नहीं चाहता क्या मेरी ते मेरे पास आ जाए? कोई जबरदस्ती है क्या? मदा यार, तुम लोग मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हो। ठीक है, फाइन, मैं तैयार हूँ। मॉम प्लीज, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं शादी करना ही नहीं चाहती। प्लीज मॉम, समझने की कोशिश कीजिए। बस बहुत आ गया। कब से मैं तुमसे प्यार से बात कर रही हूँ। 2 दिन बाद मैंने यूनियन की एंगेजमेंट फिक्स की है, और उसी दिन तुम्हारी और जेहब की शादी होगी, कोर्ट मैरिज होगी, और मैं ज्यादा कुछ नहीं चाहती। मैं ये शादी नहीं कर सकती। मैं जंकुक से प्यार करती हूँ। मैं ये शादी नहीं करना चाहती। मैं ये शादी नहीं करना चाहती। साथ ऐसा नहीं कर सकता मम्मी। वो मुझे चीट नहीं कर सकता मम्मी। वो प्यार करता है ना मुझसे, वो मुझे चीट नहीं कर सकता। मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। जंकुक, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ जंकुक? मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? इस बार तुम्हें मैं खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगी जंकुक। मैं नहीं जाने दूंगी तुम्हें दूर जंकुक। बेबी, क्या बात है? तुम रो क्यों रही हो? मॉम प्लीज, मैं ये शादी नहीं कर सकती। मुझे जाने दो, मुझे जंकुक के पास जाना है। मैं भी तुम्हें यही बताने आई थी बेटा। जंकुक जा रहा है यहाँ से, प्लीज उसे रोक लो। और ये शादी तो वैसे भी नहीं होने वाली। जा रहा है? कहाँ जा रहा है वो? कहाँ है वो? कहाँ जा रहा है वो? मुझे छोड़कर। यार, तुझे नहीं लगता कि तू गलत कर रहा है? तू ते को छोड़कर जा रहा है यहाँ पर। तू रह पाएगा उसके बगैर? किसने कहा कि मैं अपने तेरे को छोड़कर जा रहा हूँ? मैं उसे कभी छोड़कर जा ही नहीं सकता। बस मैं उसे भूल गया हूँ। जब तक कि मैं उसे याद नहीं आ जाता, वो मुझसे प्यार तो करती है पर भूल गई है। मैं इंतजार करूंगा पूरी जिंदगी, जब तक कि मैं उसे याद नहीं आ जाता।
बस तब तक के लिए मैं उससे दूर जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं हर्ट नहीं होना चाहता। दर्द होता है उसे इतना पास होते हुए भी इतना दूर है वो मुझसे। उसे लगा शायद तुम अभी भी उसे प्यार करती हो, उसे भूलने के बावजूद भी। इसीलिए ये शादी का नाटक किया था कि शायद तुम अपनी फीलिंग्स बता दोगी, पर तुमने कुछ कहा ही नहीं। इसीलिए वो तुमसे दूर जा रहा है, बहुत दूर। प्लीज उसे रोक लो बेटा, वरना इस बार वो चला गया तो तुम उसे कभी ढूंढ नहीं पाओगी। उसे रोक लो, वो अभी एयरपोर्ट पर होगा। थैंक्स मॉम, थैंक यू सो मच, बाय। मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास, यू स्टूपिड। मैं आ रही हूँ। अकेले जा रहे थे, मुझे साथ में ले जाना भूल गए। हाँ, मैं तुम्हें कभी भूला ही नहीं था थे, बस तुम भूल गई थी मुझे। मैं आज भी वही हूँ जहाँ तुम मुझे छोड़कर गई थी, तुम्हारे इंतजार में। आज भी मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ थे। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता थे। I love you so much थे। I love you more than you। थे मेरे साथ चलोगी? अब कभी भी मेरा हाथ मत छोड़ना। हम जो तुमसे मिले इत्तेफाक थोड़ी है, मिलकर तुम्हें छोड़ दें मजाक थोड़ी है। अगर होती मोहब्बत तुमसे एक हद तक तो छोड़ देते, पर हमारी तुमसे मोहब्बत का हिसाब थोड़ी है। अब तुम तलाश करोगे मेरे इस गज़ल का जवाब, मेरे दिल की आवाज़ है कोई किताब थोड़ी है।